हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली प्रसार भारती ने इसे लॉन्च किया है। तो ये क्या है? जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, वहाँ होते हैं ना, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कोई भी शो देख सकते हैं हम, वेब सीरीज़ देख सकते हैं। वैसे ये हमारा इंडिया का वेव्स है। तो डेवलप भी प्रसार भारती ने ही किया है और इसका एम है इंडिया की ग्रोविंग डिमांड है जो भी स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए उसे मीट करना। सो देखिए यहाँ कौन से सर्विस मिलने वाले हैं। इसमें मिलेंगे ऑन डिमांड कंटेंट जैसे मूवी, शोज़, ई बुक, हिस्टोरिकल विजुअल, लाइव इवेंट जैसे कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, गेम्स और कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग्स। सो जानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म जिसे किसी दूसरे साधन की ज़रूरत नहीं हो। जैसे हमारा पहले क्या होता था, एंटीना दूरदर्शन के लिए, फिर केबल आ गया, अब क्या हो गया, इंटरनेट, मोबाइल में ही सब दिख जाता है। तो जो वायरलेस होते हैं प्लेटफॉर्म उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो जानते हैं प्रसार भारती के बारे में। ये इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी लॉ के द्वारा बनाई गई है, जो कि 1997 में बनाई है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पब्लिक को ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइड करना और उसे इन्फॉर्म करना और इंटरटेन करना। सो नेक्स्ट है हमारा एशियन डिफेंस मिनिस्टरियल मीटिंग प्लस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हैं और ये समिट हो रही है लाओस में। सो ये एक प्लेटफॉर्म है एशियन कंट्रीज़ के लिए और वहाँ 8 डायलॉग पार्टनर के लिए। तो 8 पार्टनर में क्या आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब होता है साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट। और इस्टेब्लिश की गई थी स्ट्रेंथन करना सिक्योरिटी और कोऑपरेट करना शांति के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए एशियन रीजन में। सो देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर करना सिक्योरिटी चैलेंज, म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, इन्हांस करना रीजनल पीस और स्टेबिलिटी, और कंट्रीब्यूट करना एशियन कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए। और ये फैसिलिटेट किया गया था वाया वेटियन एक्शन प्लान, जो कि वही है पीस बिल्ड, शांति लाना और उस रीजन की डेवलपमेंट करना। सो नेक्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ बराबरी के एलिगेशंस लगे हैं, यानी अदानी वाला जो मैटर है ना, वो इससे ही रिलेटेड है कि वो बोल रहे थे कि जितने भी सोलर पावर प्लांट है यूएस में वो हम लगाएंगे, और ये उससे ही कनेक्टेड है, इसलिए अभी ये न्यूज़ में है। सो ये ओनली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। और ये डेडिकेटेड है डेवलपमेंट करना, एक्सपांड करना रिन्यूएबल एनर्जी को। सो देखिए विज़न बिल्ड करना ग्रीन इंडिया थ्रू हार्नेसिंग अबंडेंट सोलर रेडिएशन और अचीव करना एनर्जी सिक्योरिटी कंट्री के लिए। जैसे देखिए सनरेज आती है, फ्री आती है, और हमारे कंट्री ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक में आती है, इसलिए सनरेज की ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहती है। और इसे कोई कॉर्पोरेट बेचकर अपनी पॉकेट भर रहा है तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। और ये जो एजेंसी है ये इम्प्लीमेंट करती है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जैसे सोलर में हो गया, विंड में हो गया, हाइब्रिड प्रोजेक्ट हो गया, ये सब इंडिया में या फिर किसी बाहर के कंट्री में भी यही डेवलप करती है। सो नेक्स्ट हो गया हमारा सिकाडा। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये 1547 ईयर के बाद इसकी स्पीसीज़ दिख रही है। तो ये क्या है? ये एक इंसेक्ट है जो कि अलग अलग सॉन्ग के लिए जानी जाती है, यानी कैसे कैसे आवाज़ निकालती है ये इंसेक्ट सिकाडा। और ये इसकी जेनेरिक डाइवर्सिटी इंडिया और बांग्लादेश में भी पाई जाती है सबसे ज़्यादा नंबर पर, और बाद में है चाइना में। ये देखिए ये गाने वाली मक्खी समझ जाइए आप। इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, जैसे ये ना जैसे भी मैच्योर ट्री हो जाती है उनको प्रून यानी कट करती है और सॉइल को एरिएट करती है। और अगर ये एक बार मर गई तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है नाइट्रोजन का, जो कि ट्रीज़ को लगता है। तो ये ना एक हेमिपेट्रियन इंसेक्ट में आती है। यानी क्या होता है हेमिपेट्रियन इंसेक्ट? जो कि पियर्स यानी टोचते हैं, पेड़ में अपनी डंक टोचते हैं और वहाँ से खाना खाते हैं। यानी समझ जाइए आप, पेड़ को काट के वहाँ का खाना खाने वाली स्पीसीज है ये हेमिपेटेरन इंसेक्ट। सो नेक्स्ट है हमारा अष्टामुडी लेक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि
रिसेंटली इसका इकोसिस्टम बहुत गड़बड़ गया है, अनकंट्रोल्ड हो गया और यहाँ इंक्रोचमेंट भी ज़्यादा हो गया, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो ये देखिए यहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन भी हो रहा है, सीवेज कंटेमिनेशन की भी प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल वीड यानी कोई भी इंसेक्ट आके यहाँ अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं जो कि हार्मफुल है इस लेक के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक रामसर साइट की लिस्ट में आती है जो कि केरला में है। तो अष्टामुदी का मतलब जानते हैं, ये है ब्रेड। ब्रेड रहती है ना हमारी वेनी चोटी, जिसे मलयालम में एड ब्रेड कहते हैं। और यहाँ 8 आम भी है, चैनल भी है, इसके लिए इंग्लिश में भी इसको अस्थामुडी कहते हैं। इस पर एक मेजर रिवर भी है जिसका नाम है कलदा रिवर। और हिस्टोरिकल देखा जाए तो जब इब्न बतूता आए थे उन्होंने अपने बुक में कहा था कि ये सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर जाना जाता है एंशिएंट पीरियड में। सो नेक्स्ट है हमारा नैनो यूरिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इसका एंट्री होने वाला है यूरिया प्रोडक्शन में। तो ये क्या है, एक नैनो टेक्नोलॉजिकली बेस्ड एग्री इनपुट है जो कि प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन प्लांट को, डेवलप और पैटेंटेड है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के द्वारा। और ये क्या है, इफ़को का, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड का नैनो यूरिया, ये ओनली नैनो यूरिया फर्टिलाइजर है जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से। तो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डिज़ायरेबल पार्टिकल साइज है, यानी जहाँ इतना सा लगता है वहाँ बहुत सारा यूरिया डाल देते हैं, तो नहीं, यहाँ थोड़े थोड़े पार्टिकल से साइज है और यहाँ 4% टोटल नाइट्रोजन है। इसका बेनिफिट क्या है, यह है इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन होगा इसका, मोर इफ़िशियंट रहेगा न्यूट्रिशन के लिए, जो यानी जितना खाना लग रहा है प्लांट को उतना ही देने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। और रिड्यूस कराएगा नाइट्रोजन अमाउंट जो कि लॉस्ट होता है ना एटमॉस्फेयर के ग्रीन हाउस गैसेज में, उसे। सो नेक्स्ट है हमारा RS-26 रूबेज मिसाइल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रसिया ने अटैक किया है यूक्रेन पर इस मिसाइल से। तो ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्टेड हुई थी 2012 में। डेवलप किया गया था मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल टेक्नोलॉजी यानी रशिया के द्वारा ही। ये देखिए ये मिसाइल जिसकी रेंज है 5794 किलोमीटर तक, पेलोड है 800 किलोमीटर का, यानी इतना कुछ याद मत रखिए, ये रशिया की है और ये रशिया ने ही बनाया है, ये याद रखिए बस। सो नेक्स्ट है हमारा तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ हो रही थी पोचिंग, यानी एक डियर हरिन को यहाँ से वहाँ ले जा रहा था एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर। तो ये है त्रिपुरा में और इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, ये है ऑक्जिनथेरा निग्रोसिटलिका। ये एक बाम्बू की स्पीसीज है जिसे कैलकाई भी बोलते हैं, जो कि गौर होती है ना, गौर जंगली भैंसा, उनको पसंद है और ये यही मिलती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जाने जाती है ओनली एप्स की स्पीसीज, जैसे हो गई हुकॉक गिबोन, और प्राइमेट जैसे कैपट गिबोन, गोल्डन लंगूर, ये सब यही पाया जाता है। ये देखिए बाइसन जो गौर बोलते हैं, ये भी मिलती है यहाँ। सो नेक्स्ट है हमारा अर्कवती रिवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ हेवी मेटल, टॉक्सिक सब्सटेंस, ये सब पाए गए हैं। तो जानते हैं अर्कवती रिवर के बारे में, ये कर्नाटका में आती है और ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट होती है नंदी हिल्स में, जो कि नंदी हिल्स आती है चिकबल्लापुरम में। तो ये क्या होता है, हेवी मेटल्स, ये ना कैंसर कॉजिंग एजेंट रहते हैं जिससे कैंसर हो सकते हैं। और ये जो अर्कावती रिवर है ना, बेंगलुरु को, इंटायर बेंगलुरु को पानी देती है, यानी इस रिवर का पानी बेंगलुरु पीता है समझो। और यहाँ पाए गए हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट, तो समझ जाइए आप कि क्या हो सकता है बेंगलुरु के लोगों को। देखिए 1/3 ऑफ बेंगलुरु सिटी यही पाई जाती है अर्कावती रिवर पर। और इसके ना ट्रिब्यूटरी देखिए, कुमादवती, सवरमुखी और वृषभवती। यहाँ रिजर्वायर भी है। तो पहला है हसारगत्ता रिजर्वायर और नेक्स्ट है तिपागोंडाहाली रिजर्वायर। और देखिए ये है
जिसका पानी पी रहा है इंटायर बेंगलुरु सिटी। सो नेक्स्ट और लास्ट है हमारा रेगजेंस पेनिनसुला। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ वोल्केनो इरप्ट हुआ है रिसेंटली। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक पेनिनसुला है जो कि आइलैंड में लोकेटेड है और कैरेक्टराइज है इमेंस लावा फील्ड, यानी बहुत सारा लावा है, यहाँ वोल्केनो है और यहाँ जियोथर्मल एक्टिविटी भी होती है। इसीलिए यूनेस्को ने इसे यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क 2015 में डिक्लेयर किया है। और देखिए 2021 से यहाँ ज़्यादा ही कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो देखिए ये हो गया आइलैंड और ये हो गया रेगजेंस रीजन और ये हो गया रेगजेंस पेनिनसुला और यहाँ इतने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल लैंडस्केप। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।